वेरी वेरी वेलकम दोस्तों। आज हम लोग मेटाफोर्स की फोर्स कोइन का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो गाइड्स है और हमको क्या क्या करना है, कैसे करना है, विस्तार में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फोर्स डेस्क एक विकेंद्रीकृत परिसंपत्ति विनिमय मंच है जो विसंगलियों की आवश्यकता के बिना पीयर टू पीयर लेनदेन की सक्षम बनाता है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपनी क्रिप्टो परिसंपत्तियों को केंद्रीकृत प्लेटफॉर्मों पर स्थानांतरित करने के लिए आवश्यकता नहीं है। बस अपने वॉलेट को फोर्स डेस्क से कनेक्ट करें। केंद्रीकृत एक्सचेंजों को के बिना विपरीत जो मनमाने ढंग से अपने नियमों को बदल सकते हैं, अपने वॉलेट से लेनदेन करने की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी संपत्ति तक अपनी पहुंच हमेशा बनी रहे। फोर्स डेस्क की एक प्रमुख विशेषता उन प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन है जो भविष्य में तत्कालीन स्वैप एक्सचेंजों को सक्षम करेगी। साथ ही ब्लॉकचेन के बीच परिसंपत्ति स्थानांतरण की सुविधा के लिए उन्नत फ्रांस चेन ब्रिज प्रौद्योगिकियों का उपयोग भी करेगी। आइए फोर्स डेस्क की कार्यप्रणाली के बारे में गहराई से जानें। मेटाफोर्स के पहले विकेंद्रीकृत एक्सचेंज की कार्यप्रणाली का पता लगाएं। फोर्स डेस्क एक्सचेंज तक पहुंच के लिए कृपया वीडियो वितरण के में दिए गए लिंक का अनुसरण करें या अपने मेटाफोर्स खाते में लॉग इन करें और सेवा अनुभाग पर जाएं। उसके बाद फोर्स डेस्क बैक चुनें। आपके एक्सचेंज पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। दिखाई देने वाले स्वागत संदेश में कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और एक्सचेंज के नियमों और शर्तों से खुद को परिचित करें। पूरा होने पर कृपया एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर वापस लौटें और स्वीकार करें कि आपने एक्सचेंज को नियमों और शर्तों की समीक्षा कर ली है और उन्हें स्वीकार करते हैं। फोर्स डेस्क पर उपलब्ध सुविधाओं और कार्यप्रणाली के बारे में जानें। वर्तमान में एक्सचेंज एफएमएस और डीएनए के बीच व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म एफएमएस और मैट्रिक एफएमएस और डब्ल्यूईटीएस और एफएमएस ट्रेडिंग जैसे व्यापार शामिल करने के लिए अपनी पेशकशों का विस्तार करने के लिए तैयार है। एक्सचेंज इंटरफेस आरामदायक ट्रेडिंग के लिए सभी आवश्यक कार्यकर्ताओं से सुनिश्चित है और शुरुआती लोगों के लिए भी सहज है। यदि किसी उपयोगकर्ता का पास किसी विशिष्ट सुविधा के बारे में कोई प्रश्न है तो वे हमेशा अगले संबंधी आइकन पर क्लिक करके प्रत्येक इंटरफेस तत्व के लिए दिए गए टूल टेक्स्ट और विवरण देख सकते हैं। प्रत्येक तत्व के बारे में उपयोगकर्ता उसके कार्यों के बारे में अधिक जान सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि पृष्ठ के शीर्ष पर एक नोइबर उपयोगकर्ताओं को सुनिश्चित करने के लिए करती है कि प्रारंभिक चरण में व्यापार 10% मूल्य सीमा के भीतर आयोजित किया जाएगा। यह डिफ़ॉल्ट समय सीमा 30 मिनट के है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कैंडलस्टिक चार्ट के नीचे 30 मिनट के अंतराल से मेल खाता है। आप ट्रेडिंग व्यामूल पा सकते हैं। यह संकेत उपयोगकर्ताओं को एक विशिष्ट समय अवधि के निष्पादित खरीद और बिक्री ऑर्डर की कुल मात्रा को ट्रैक करने की मदद करता है। चार्ट के दाएं और आपको कई टॉगल करने योग्य पैरामीटर ऑर्डर बुक और हाल है ट्रेड मिलेंगे। ऑर्डर बुक उपयोगकर्ताओं को किसी परिसंपत्ति के लिए वर्तमान खरीद और बिक्री ऑर्डर की सूची की निगरानी करने की सक्षम बनाती है, जिससे प्रत्येक ऑर्डर की मात्रा और कीमत की जानकारी भी शामिल है। हाल के ट्रैक बैक उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक व्यापार की मात्रा और कीमत सहित सभी उपयोगकर्ताओं की द्वारा एक्सचेंज पर निष्पादित हाल के लेनदेन की इतिहास को देखने की अनुमति देता है। इस प्रकार हमने विशेष पर सहजता से बदलाव किया है। फोर्स डेस्क को दो प्रकार के ऑर्डर प्रदान करता है।
मार्क ऑर्डर और आदेश सीमित करें। बाजार ऑर्डर देने समय उपयोगकर्ता वांछित आकार की संपत्ति खरीदने या बेचने का ऑर्डर बनाता है, जिसे पर्याप्त तरलता होने पर तुरंत निष्पादित किया जाएगा। इस प्रकार एक मार्केट ऑर्डर आपको सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर तुरंत वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदने या बेचने की अनुमति देता है। कभी कभी एक्सचेंज को ऐसी स्थिति का अनुभव हो सकता है जहां उपयोगकर्ता तरलता की कमी के कारण बाजार ऑर्डर देने में असमर्थन होता है। यह क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए सामान्य है। जब अब उच्च मार्क में है, हम यह भी देख सकता है कि ऑर्डर बुक में कोई एफएमएस बिक्री ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही कम प्रतिशत उपयोगकर्ता अपनी एफएमएस खरीद और बढ़ाने के लिए संपत्ति बेचने के इच्छुक है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप बाजार मूल्य से ऊपर कीमत पर एक सीमा ऑर्डर दें। लिमिट ऑर्डर का यह प्लेसमेंट आपका ऑर्डर एक्सचेंज ऑर्डर बुक में सबसे पहले होगा। जो आप यदि कोई काउंटर विक्रेता है तो संपत्ति खरीदने का आपका ऑर्डर पूरी तरह या आंशिक रूप से लिमिट ऑर्डर देकर निष्पादित किया जाएगा। उपयोगकर्ता एक विशिष्ट मूल्य और मात्रा निर्धारित करता है किसी परिसंपत्ति के लिए, और ऑर्डर केवल तभी निष्पादित किया जाता है जब बाजार मूल्य निर्दिष्ट सीमा तक पहुंच जाता है या उसके अधिक हो जाता है। सीमा आदेशों का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यापारी किसी संपत्तियों को अधिक अनुकूल कीमत पर खरीदना या बेचना चाहता है। कृपया ध्यान दें कि एक्सचेंज पर प्रत्येक लेनदेन के लिए 0.2% शुल्क किया जाता है। इसलिए आप ट्रेडिंग डिब्बों के नीचे देखते हैं और प्राप्त की जाने वाली राशि बताई गई खरीद मात्रा से भिन्न है, क्योंकि इसमें पहले से ही लागू ट्रेडिंग शुल्क शामिल है। कृपया इसे लें। आपके व्यापार का संचालन करने समय हम सभी ऑर्डर मानदंडों की दोबारा जांच सकते हैं और फिर खुली टेमारक्स डिब्बों को एफएमएस खरीद पर क्लिक करते हैं। ऑर्डर देने पर लेनदेन की पुष्टि करते हैं। आपके पेश राशि धन की कटौती और ब्लॉकचेन द्वारा लगाई गई नेटवर्क शुल्क की पुष्टि करने वाली एक अधिसूचना प्राप्त होती है। खुले ऑर्डर बैग में चार्ट के नीचे पृष्ठों के नीचे संगीत लेनदेन को संपादित करने के लिए आपको दिए गए ऑर्डर के पैरामीटर भी मिलेगा। यह टैब आपके सभी लंबित खरीद या बिक्री ऑर्डर को प्रदर्शित करता है जिन्हें कभी तक निष्पादित नहीं किया जाएगा। ब्लैक करें और यहाँ ऑर्डर इतिहास बैग मिलेगा। आप ऑर्डर को रद्द करने या संदूषित करने के लिए अपनी हाल की व्यापारिक गतिविधियों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। ऑर्डर रद्द होने पर आपके खाते में वापस कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं फिर और कोई वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा रहे। थैंक यू। जय माता फोर्स।